तो आज हम बात करने वाले हैं एम्लोडिपाइन ड्रग जो है उसके बारे में। ये एमलिप, एम्लोकोर, एम्लोडेक, एम्लोकाइंड, एम्लोप्रेस, एम्लोसेप इत्यादि नामों से आती है। ये 2.5, 5 mg, 7.5 mg और 10 mg जो है उसके डोजेज फॉर्म में टैबलेट के रूप में आती है। क्लास अगर देखें तो ये कार्डियोवास्कुलर एजेंट, कार्डियो मतलब हार्ट और वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स जो है उसकी ड्रग होती है। ये एक प्रकार से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। ये नॉन नाइट्रेट वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स जो है उसको डायलेट करने वाली ड्रग होती है। अब बात करते हैं इसके एक्शन या फार्माकोडायनामिक मतलब ड्रग जो होती है वो काम कैसे करती है। तो ये मेनली क्या है कि लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट होती है, मतलब कैल्शियम चैनल जो होते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करती है। तो ड्रग क्या करती है कि वास्कुलर स्मूथ मसल सेल जो होती है मतलब ब्लड वेसल जो है उसकी जो स्मूथ मसल्स की सेल है उसमें और कार्डिक मसल सेल जो होती है उसके अंदर कैल्शियम चैनल जो है उसको ब्लॉक कर देती है, मतलब उनको बंद करती है। कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो बंद होने के कारण से सेल मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा कैल्शियम आयन जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिससे सेल के अंदर कैल्शियम जो है उसकी कमी हो जाएगी। कैल्शियम आयन जो है उसकी कमी होने के कारण से कार्डिक मसल्स और वास्कुलर स्मूथ मसल जो होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो नहीं हो पाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण से उसके अंदर वेसोडाइलेटेशन होगा। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल जो है वो फैल जाएगी और ब्लड वेसल्स फैलने के कारण से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाएगा। उसके कारण से वेसल्स के अंदर जो वाटर जो होता है वो मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाएगा, जिससे एक तरफ से तो क्या वेसोडाइलेटेशन मतलब ब्लड वेसल जो है उसके अंदर फैलाव हो रहा है और सेकंड उसके अंदर पानी की कमी हो रही है और उसके कारण से ब्लड जो है उसका जो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तरह से ये ड्रग जो होती है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। जो हाइपरटेंशन जो है मतलब जो है वो बढ़ जाता है तो उसको लो करने का काम करती है। यूज या इंडिकेशन मतलब ये ड्रग क्या काम आती है, तो इस ड्रग का उपयोग जो होता है वो हाइपरटेंशन जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो 140/90 mm/Hg से इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट के अंदर ये काम में लेते हैं। डोज इसका जो रहता है वो 5 to 10 mg OD जो ये दिया जाता है। हिपेटिक डिसफंक्शन की कंडीशन में लीवर के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस समय ये 2.5 mg जो है वो स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है जैसे कि MI के अंदर या फिर स्टेबल एंजाइना जो है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी किया जाता है। एम्लोडिपाइन जो है उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में काम में लेते हैं। एम्लोडिपाइन के साथ एट्रोस्टेटिन, क्लोरथायाजाइड है, टेल्मिसार्टन है, एटिनोनोल है, तो इत्यादि के साथ काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग का बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है। तो 90% ड्रग जो होती है वो GI ट्रैक जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है, जबकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 65% रहती है। ऑनसेट जो होता है मतलब ड्रग जो अपना इफेक्ट जो शुरू करती है वो धीरे धीरे शुरू करती है और पीक जो होता है इसका वो 6 से 9 घंटे के अंदर रहता है। ड्यूरेशन इसका जो होता है वो 24 आवर तक ड्रग जो होता है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन 90% ड्रग जो होती है वो प्रोटीन जो है उसके साथ बाइंड होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर और ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है। ड्रग का एलिमिनेशन जो होता है बॉडी से बाहर वो 50% ड्रग जो होती है 40 से 50 घंटों के अंदर बाहर निकल जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में ड्रग जो है वो अवॉइड की जाती है, तो एक तो एलर्जी की कंडीशन मतलब यदि ड्रग से किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उसमें ये ड्रग जो अवॉइड की जाती है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक जो है उसके अंदर हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया है तो उस कंडीशन के इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर इसको सावधानीपूर्वक दिया जाता है क्योंकि ये फीटस के लिए थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट जो है वो तो एम्लोडिपिन जो है उसके साइड इफेक्ट में 10% तक तो पेरिफेरल या फेशियल एडिमा जो है वो होने की संभावना रहती है। एक 5% तक पाल्पिटेशन जो है उसकी संभावना रहती है। इसके अलावा 1% तक डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेडेक, फटीग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन या इनसोम्निया मतलब नींद का नहीं आना, ये साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। ओवरडोज जो है या अत्यधिक ड्रग जो है उसकी ज़्यादा लेने के कारण से ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है या हार्ट रेट जो है वो फास्ट हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन जो है वो देखिए किन ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है, तो एडिनोसिन जो होता है उसके साथ ब्रेडिकार्डिया की रिस्क जो होती है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा डिल्टियाजाम या क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है उसके एक साथ लेने पर इसका लेवल जो होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो सकता है। नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, तो एम्लोडिपाइन जो होता है उसको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। स्टार्टिंग डोज जो रहता है इसका 2.5 mg रहता है। एक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए क्योंकि इसके कारण से पोस्चुरल हाइपोटेंशन जो है वो संभावना रह सकती है। साथ ही हार्ट रेट जो है उसको भी रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। तो ये तो इसका इम्प्लीकेशन हो जाएगा और ये था एम्लोडिपाइन जो थी वो। अगले वीडियो के अंदर हम किसी और ड्रग के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।